स्पीडो बस में खातून के साथ बदसलूकी और तशद्दुद का वाकया। रायविंड रोड पर स्पीडो बस के मुलाजिम ने खातून मुसाफिर को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। फुटेज मंजर आम पर आ गई। जराये के मुताबिक खातून के साथ टिकट के मामले पर झगड़ा हुआ और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का नोटिस। खातून पर तशद्दुद करने वाला मुलाजिम सज्जाद मुलाजमत से फारिग, गिरफ्तार कर लिया गया। रवां साल लाहौर हाईकोर्ट के 4 जजेस 62 साल की उम्र पूरी होने पर रिटायर्ड हो जाएंगे। सीनियर तरीन जज जस्टिस शुजात अली खान कल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर होंगे। जस्टिस असजद जावेद घराल 29 अप्रैल और जस्टिस मसूद आबिद नकवी 4 जुलाई को रिटायर होंगे। जस्टिस शाहिद करीम रवां बरस 19 अगस्त को अपने ओहदे से रिटायर्ड होंगे। 4 जजेस की रिटायरमेंट के बाद जजेस की खाली नशिस्तों की तादाद 18 से बढ़कर 22 हो जाएगी। पंजाब असेंबली का 41वां इजलास कुछ देर बाद होगा। चौथी नशिस्त का एजेंडा जारी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान इजलास की सदारत करेंगे। ऐवान में महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर पूछे गए सवालात के जवाब देगा। इजलास में 5 तहरीक इल्तिवाकार और 12 करारदादें जेर बहस आएंगी। 7 निजी यूनिवर्सिटी के नए बिल पेश किए जाएंगे। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा। महकमा बल्दियात की ज़ेर निगरानी 51 शहरों में तरक्याती काम जारी हैं। मुतालिका हुकाम की ब्रीफिंग। तामीराती कामों के लिए 46 सेक्शन और 45 जेटिंग मशीनें इस्तेमाल की जा रही हैं। ज़ीशान रफ़ीक का कहना था मौसम बरसात से पहले ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन टैंक्स बना लिए जाएंगे। PDP के लिए जामे मास्टर प्लानिंग की मदद ली जा रही है। और PSL 11 के मैचेस का लाहौर में दोबारा आगाज। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। कज़ाफी स्टेडियम में आज लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान टाकरा होगा। दोनों टीमें दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना का कहना है मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों, स्टेडियम और टीमों के रूट्स पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट रहेगी। गैस लोड शेडिंग और महंगी LPG के असरात। शहर में सादा रोटी की कीमत में यकमुश्त 6 रुपए का इजाफा। 14 रुपए वाली रोटी अब 20 रुपए में फरोख्त होने लगी। सदर नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब अहमद का कहना है कि गैस और बिजली की बंदिश ने तनूर मालिकान की कमर तोड़ दी है। महंगी LPG के बाइस सस्ती रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। शहरियों का हुकूमत से रोटी की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा। पंजाब असेंबली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर गर्मा गर्मी। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल ने चीफ विप राना मोहम्मद अरशद को खरी खरी सुना दी। ये पंजाब असेंबली है, कोई तमाशा नहीं। ज़हीर इकबाल चन्नड़ के सख्त रिमार्क्स। गैर हाजिर वज़रा को सार्जेंट के जरिए उठाकर ऐवान में लाने की धमकी। महकमा माइंस की जानिब से झूठे मुकदमात के खिलाफ ऑपोजिशन का एहतजाज और बायकॉट। ऑपोजिशन अरकान के चोरा चोरी बंद करो के नारे। डिप्टी स्पीकर की ऑपोजिशन रुकन काजी अहमद अकबर को नाजायज मुकदमात खत्म करवाने की यकीन दहानी। हुकूमत पंजाब का फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी में मेंबरान के इजाफे का फैसला। कायमा कमेटी बराए दाखिला से पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी तरमीमी बिल 2026 मुत्तफिका तौर पर मंजूर। मुजव्विज़ा कानून के तहत पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी एक्ट 2025 में तरमीम की जाएंगी। DG एग्रीकल्चर और फूड को पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी का मेंबर बनाने की तजवीज़। चेयरमैन PITB भी पंजाब फॉरेंसिक साइंस अथॉरिटी के मेंबर बनेंगे। महकमा दाखिला ने तरमीम की सिफारिश की थी। दूसरे महकमों से डेटा का हुसूल आसान होगा। तरमीम से इदारों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बेहतर और मौसर हो सकेगी। कमेटी रिपोर्ट के बाद बिल ऐवान से मंजूर करवाया जाएगा। हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे। पंजाब हुकूमत गैर मनकूला जायदाद मालिकान को रिलीफ देने को तैयार। पंजाब हुकूमत का गैर मनकूला जायदादों पर स्टैंप ड्यूटी 3% से कम करके 1% करने का फैसला। पंजाब असेंबली में स्टैंप तरमीमी ऑर्डिनेंस कायमा कमेटी ने मंजूर कर लिया। पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस बाकायदा कानून बन जाएगा।
MPA चौधरी अमजद अली जावेद की जेर सदारत कायमा कमेटी बराए लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स का इजलास। कमेटी ने सूबाई एम्प्लॉयज सोशल सिक्योरिटी तरमीमी बिल 2026 मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। बिल के तहत महकमा लेबर का ऑडिट भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाया जाएगा। बिल की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान देंगे। एयर एम्बुलेंस सर्विस की कारकर्दगी और अखराजात की तफसीलात पंजाब असेंबली में पेश। महकमा एमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक 1 जनवरी 2024 से अब तक 254 इंतहाई निगहदाश्त के मरीजों को मुंतकिल किया गया। एयर एम्बुलेंस मंसूबे पर अब तक मजमूई तौर पर 1 अरब 63 करोड़ रुपए खर्च हुए। पंजाब में इस वक्त 2 एयर एम्बुलेंसेज रेंटल एग्रीमेंट के तहत फाल हैं। तहरीरी जवाब के मुताबिक माली साल 2024-25 में सर्विस पर 1 अरब 50 लाख रुपए लागत आई। रवा माली साल 2025-26 में अब तक 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। रुकने असेंबली नदीम कुरैशी के सवाल पर हुकूमत ने ऐवान में तफसीली जवाब जमा करवाया। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों के लिए 87 अरब रुपए के फंड्स मंजूर। लोकल गवर्नमेंट स्कीमों के लिए 29 के बजाय 39 अरब और पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्कीमों के लिए 41 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। मुख्तलिफ शहरों में लोकल गवर्नमेंट की स्कीमों के लिए 39 अरब के फंड्स मंजूर। बक्खर, गुजरात और नौशहरा विरका में सीवरेज, ड्रेनेज और PCC वगैरह के लिए 4 अरब के फंड्स की मंजूरी। नसराना डिस्ट्री में साइड प्रोटेक्शन और बहाली के लिए 2 अरब के फंड्स मंजूर। वज़ीर आला मरियम नवाज के फलाही मंसूबों पर करारदाद कसरत राय से मंजूर। हुकूमती रुकन राजा शौकत भट्टी ने मरियम नवाज को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद पेश की। मरियम नवाज ने मनसब संभालते ही अवाम की खिदमत के लिए सैकड़ों मंसूबे शुरू किए। मरियम नवाज के बेहतरीन विजन से दुनिया भर में पंजाब और पाकिस्तान का नाम बुलंद हुआ। पंजाब असेंबली का वज़ीर आला के फलाही और जदीद मंसूबों पर उन्हें जबरदस्त खराज तहसीन। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रोजाना 3 से 4 घंटे बिजली की बंदिश जारी। लेस्को रीजन में बिजली की तलब 2600 मेगावाट तक पहुंच गई। लेस्को को 200 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। बिजली की गैर यकीनी सूरत हाल से कारोबारी सरगर्मियां और घरेलू मामूलात मुतासिर। बरकी के इलाके पिढाना में 11,000 वाट लेस्को फीडर का इफ्तिताह। स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने इफ्तिताह किया। लेस्को हुकाम के मुताबिक नैब फीडर पर 3 करोड़ 44 लाख 46 हजार रुपए की लागत आई है। मंसूबे से पिढाना गांव और गिरदो नवाह में वोल्टेज ट्रिपिंग का मसला हल होगा। स्पीकर सरदार अयाज सादिक का कहना था कि हुकूमत अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म है। और शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आज बरसी। हकीमुल उम्मत को दुनिया से रुखसत हुए 88 बरस बीत गए। अफकार आज भी मशाल राह है। मुफक्किर पाकिस्तान ने अपनी शायरी से बरे सगीर के मुसलमानों में बेदारी की नई रूह फूंकी। अलहदा वतन का ख्वाब देखने वाले असीम रहनुमा क़याम पाकिस्तान से पहले 21 अप्रैल 1938 को खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लामा इकबाल की शायरी इंसानियत के लिए हमेशा मशाल राह बनी रहेगी।